सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्क्रीन। और अब अगर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने रूट मोबाइल का चार्ट खुला हुआ है। ये कंपनी लिस्ट हुई थी 21 सितंबर 2020 को और ये लिस्ट हुई थी लगभग 700 रुपये के अराउंड, और वहाँ से लेकर आज तक ये अब फिलहाल चल रही है लगभग 2100 रुपये के अराउंड। और अगर हम वीकली चार्ट को देखें तो क्योंकि हमारे पास चार्ट छोटा है, हाल ही की लिस्टिंग है, इसलिए हम आज की जो एनालिसिस है वो डेली चार्ट्स पर देखेंगे। वैसे हम स्टॉक ऑफ द वीक में हमेशा वीकली चार्ट्स पर देखते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डेटा लिमिटेड है वीकली बेसिस पर, तो इसलिए हम यहाँ पर डेली बेसिस पर देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 21 सितंबर 2020 को लगभग 700 रुपये के अराउंड लिस्ट हुई थी और आज इसका रेट जो चल रहा है वो चल रहा है लगभग 2100 रुपये। तो यानी कि 9 महीने के अंदर अंदर ये शेयर जो है लगभग 3 गुना से ज़्यादा का हो गया है और इसने हाल ही में 1950 के लेवल्स को तोड़ते हुए अच्छा खासा एक ब्रेकआउट दिया है। और इसके जो अगले लेवल्स हैं, जो हमारे टारगेट्स हैं, वो है लगभग 2300 रुपये और उसके बाद लगभग 2800 रुपये। तो इसमें अगर अभी हम 2300 रुपये के लेवल्स के हिसाब से देखें तो हमारा स्टॉप लॉस हुआ लगभग 1950 रुपये का। मार्केट प्राइस चल रहा है लगभग 2100 रुपये, तो इसमें हमारा जो रिस्क है वो है लगभग 150 रुपये का और रिवॉर्ड है 200 रुपये का। तो ऑलमोस्ट 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो गया। अगर आप इस शेयर को होल्ड करके चल रहे हैं तो बहुत बढ़िया, इस शेयर को कभी भी मत बेचिए। अभी तो फिलहाल इसमें बिल्कुल भी कोई बिकवाली करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अभी अपनी पोजीशंस को जो है होल्ड करके रखें और काफ़ी ऊपर के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें नई खरीदारी करना चाहते हैं तो इसमें आप थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि थोड़ी सी करेक्शन आएगी और ये 1950 के लेवल्स को एक बार दोबारा टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। तो अगर आपको परचेजिंग करनी है, अगर आपको नई पोजीशन बनानी है, तो यहाँ पे 1950 के लेवल्स के अराउंड आपको यहाँ पे अपनी फ्रेश पोजीशन जो है वो क्रिएट करनी है। बाकी वैसे अगर हम देखें तो चार्ट में कोई बुराई नहीं है, इसमें आप बिल्कुल अच्छे खासे लंबे समय के लिए आप होल्ड करके चल सकते हो। वैसे भी 9 महीने के अंदर जो शेयर 3 गुना हो गया, वो आगे जाकर आप सोचिए कि कितना ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। ये लिस्टिंग के बाद पहले 9 महीने में ही मल्टीबैगर रिटर्न देकर बैठा हुआ है, तो ये आगे सोचिए और कितने ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। तो चलिए अब हम चलते हैं इस कंपनी के फंडामेंट्स पर। तो ये आ गए हम अपने screener.in पर और अब यहाँ पे हम डालते हैं रूट मोबाइल। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे पास जो है रूट मोबाइल का डेटा आ गया है और रूट मोबाइल के बारे में कि कंपनी क्या काम करती है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर राइट साइड पर पढ़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रूट मोबाइल जो है एक क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है और बाकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी कि ये कब इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये लिस्ट कब हुई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सितंबर 2020 में ये लिस्ट हुई थी और ये कंपनी जो है 2004 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। तो चलिए अब हम जो है इसकी मेन डिटेल्स पर चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट कैपिटल इसमें 12,133 करोड़ की है और एंटरप्राइज वैल्यू है इसमें हमारी 11,684 करोड़ की। यानी कि इन दो टर्म से जैसा कि हमारे को पता है कि कैश ज़्यादा होगा और डेट कम। तो अगर हम डेट को देखें तो केवल 19.4 करोड़ का डेट है और कैश जो है इसके पास 468 करोड़ का डेट पर, कैश जो है इसके पास 468 करोड़ का पड़ा है। तो स्टॉक की पीई को देखें तो 91 की पीई पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है, जो काफ़ी हैवी है, जो काफ़ी ज़्यादा है। करंट प्राइस जो ये अभी चल रहा है वो है 2102 रुपये और इसका ऑल टाइम हाई है 2126 रुपये और ऑल टाइम लो है जो अभी फिलहाल 9 महीने का ही है तो वो है 625 रुपये। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें यानी कि ROC देखें तो इसमें 33% से ज़्यादा की हमारे को ROCE है और ROE भी लगभग 29% के अराउंड है। डेट टू इक्विटी रेशियो, जैसा कि हमें पता है कि डेट इसका काफ़ी कम है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो भी आप देख सकते हैं कि 0.03% है। अगर हम इंडस्ट्री को पीई को देखें तो 32.4 की पीई, जबकि स्टॉक की पीई को देखें तो 91 की पीई, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि काफ़ी हैवी वैल्यूएशंस पर काफ़ी महंगा है ये शेयर की इस टाइम हमारे को कोई भी नई पोजीशन बनाने के लिए। लेकिन अगर हम बाकी डिटेल्स देखें तो इसमें प्रॉफिट ग्रोथ जो है हमारे को 129% की प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब अगर हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो इसके आप ये देख सकते हैं कि इसके कौन कौन से पीयर्स हैं। एम्फेसिस, ओरेकल फाइनेंस, L&T, हैप्पीएस्ट माइंड, जिसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ये भी इसी कंपनी का पीयर है। तो चलिए हम क्वार्टरली रिजल्ट्स को छोड़कर हम सीधा चलते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पर। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में जो है कंपनी की सेल्स तो काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ी है। लगभग मार्च 2016 में इसकी 370 करोड़ के अराउंड की जो थी इसकी सेल्स थी, जबकि मार्च 2021 में वहाँ से लगभग 4 गुना 1400 करोड़ के अराउंड हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो वो भी इन सालों में डबल होता हुआ नजर आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जहां हमारा मार्च 2016 में 80 करोड़ का था, वो मार्च 2021 में 174 करोड़ का हो गया है।
और प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो 80 करोड़ से 162 करोड़, यानी कि काफ़ी अच्छी खासी हमारे को इसमें इस कंपनी के जो फंडामेंट्स हैं उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। अब हम अगर इसकी कंपाउंड एनुअल सेल्स ग्रोथ देखें तो आप देख सकते हैं कि 5 सालों में इसने 31% के हिसाब से, 3 सालों में 41% और इस साल में अभी तक फिलहाल 47% के हिसाब से इसने अपनी सेल्स जो है ग्रो करी है। अगर हम इसमें प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 5 सालों में 16%, 3 सालों में 40% और इस साल में लगभग 129% के अराउंड का जो है इसकी प्रॉफिट ग्रोथ है। स्टॉक प्राइस CAGR हमारे को इसलिए नहीं पता लग रहा क्योंकि अभी ये 1 साल से कम का जो है ये शेयर लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में। बाकी रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 31%, 28% और 29%, तो काफ़ी अच्छी, काफ़ी डिसेंट रिटर्न ऑन इक्विटी है। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ में तो हमारे को ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। यानी कि इन दो चीज़ों से ये पता चलता है कि कंपनी जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो पहले 66.33% थी जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी सितंबर 2020 में। उसके बाद प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को जो है थोड़ा सा कम किया। बस मुझे अब यहाँ पर यही चीज़ एक खटक रही है कि जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी जो होल्डिंग है वो कम करते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। दिसंबर 2020 में 65.75 हो गई और मार्च 2021 आते आते ये 65.35, यानी कि सितंबर से भी और दिसंबर के लेवल से भी ये कम हो गई है। तो ये थी दोस्तों रूट मोबाइल के बारे में आपके सामने टेक्निकल्स भी और फंडामेंट्स भी कि कैसे हैं इस कंपनी के टेक्निकल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेक्निकल्स के बेसिस पर ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, अभी भी इसके चार्ट में कोई बुराई नहीं है। और अगर हम इसके फंडामेंट्स को देखें तो फंडामेंट्स भी हमारे को काफ़ी अच्छे लग रहे हैं क्योंकि स्टॉक जो है 91 की PE पर ट्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से ये काफ़ी महंगा शेयर लग रहा है। तो इसमें अगर हमारे को इन्वेस्ट करना है तो उसके बारे में हमारे को एक सेकेंड थॉट ज़रूर रखना चाहिए।